तो हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में गाइस। तो आज है छठ पूजा का। तो भाई सुबह सुबह कुछ काम था जिसके लिए हम मार्केट निकल पड़े हैं। काफी नजदीक में ही एक मार्केट है गाइस, नारायणपुर। तो नारायणपुर के हम लोग निकल चुके हैं। तो सुबह सुबह कुछ सामान वगैरह लेना था जिसके लिए नारायणपुर जाना काफी जरूरी था। तो इसलिए हम लोग मौसम थोड़ा बारिश जैसा लगा हुआ है, पता नहीं देखो बारिश आता है या नहीं आता है। बारिश आ जाएगा तो सभी जैसे ही हम लोग नारायणपुर पहुंचे तो जिस दुकान पे काम करो दुकान पे रुके। उसके बाद मेरे साथ मुझे लगा था उसे लेना था। तो भाई यहाँ से सामान वगैरह लेने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और पटाखे की दुकान की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पटाखा वगैरह भी लेना था। तो पटाखा जैसे ही पटाखा की दुकान पे गए तो हम लोगों ने कुछ रेट वगैरह पूछा। तो कुछ ऐसा था कि हमारी तो वही चलो छोड़ देते हैं, पटाखा नहीं लेते हैं, कैसे निकलते हैं। तो गाइस पटाखा काफी महंगा दे रहता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से तो नहीं लेते हैं, हम सोचते हैं ना साहिबगंज चलेंगे, वहाँ से लेंगे। तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल लेते हैं गाँव। तो गाइस नारायणपुर से हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिर घर से होने के बाद उसके बाद थोड़ी देर में साहिबगंज भी जाना था दूसरे मार्केट पटाखे के लिए, वो थोड़ा दूर पड़ता है। रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे छठ पूजा हो रहा था, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा था। तो रास्ते से ऐसे ही होते हुए निकल रहे थे। जितनी भी सारी छठ पूजा जहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ पे थोड़ा वेट करके देखते हुए हम लोग निकल रहे थे, रिकॉर्डिंग करते हुए। देख सकते हैं आप रास्ते में बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे छठ पूजा का डेकोरेशन वगैरह चल रहा था। तो इसके बाद हम लोग घर पे पहुंचे और घर पे थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके बाद हम लोग निकल चुके थे साहिबगंज के लिए। तो साहिबगंज लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो साहिबगंज हम लोग मोस्टली इसलिए ही आए थे कि जो सामान वहाँ पे हम नहीं ले पाए थे नारायणपुर में पटाखा, क्योंकि काफी महंगा दे रहा था। तो हम इसलिए साहिबगंज आए ताकि यहाँ पे अगर कुछ से कुछ सस्ता मिल जाए तो फिर आसान हो जाए हमारी। तो साहिबगंज पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि भीड़ तो काफी थी, लेकिन अब भीड़ धीरे धीरे कम भी हो रहा था, क्योंकि दोपहर से समय अब लगभग 11-12 बज चुके थे। तो लोग अब सभी इस समय तो मार्केट में नहीं रहते, अब अपने अपने घर चलते हैं, तैयार होते हैं और घाट पे जाने की तैयारी करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग आए थे साहिबगंज। हम लोगों ने पहले एक्सप्लोर करा, इधर उधर घुमा, देखा कहाँ कहाँ पटाखे की दुकान है, कहाँ पे सस्ता मिल सकता है। हमने एक एक करके सबसे पूछने का वो डिसाइड किया कि सब पे यहाँ पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रुके, यहाँ पे जो सबसे नजदीक में ही था पटाखा, हम लोग यहाँ पे बात किए। जो हमें लेना था उसको पहले हम देख रहे थे, पूछ रहे थे कितने में देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ ले ही लेते। तब तक मेरे साथ वाले ने बोला कि नहीं एक काम करते हैं, ये सामने में दुकान है तो हो सकता है ये ज्यादा रेट लगा रहा हो, एक बार हम और भी घूमते हैं दूसरे दुकानों पे देखते हैं, फिर वहाँ पे अगर सेम रेट हुआ तो वहाँ ले लेंगे, या फिर कम हुआ तो वहाँ ले लेंगे, या फिर ज्यादा हुआ तो वापस यहाँ पे आकर ले लेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाइक एक जगह खड़ी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मार्केट में आगे की तरफ घूमते हैं, दूसरे भी जगह पर दुकान जाकर हम लोग निकल गए और भी दुकानों पे ऐसे ही घूमने के लिए, देखने के लिए कि पटाखा और यहाँ से अगर सस्ता मिलता है तो हम लोग वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद पटाखे वगैरह लेकर हम घर आ गए और लगभग छठ घाट जाने का टाइम हो चुका था। लोग धीरे धीरे अब घाट की तरफ जा रहे थे एक करके, तो हम लोग भी निकल गए छठ घाट की तरफ। इस मौसम थोड़ा बारिश जैसा बना हुआ था, धूप काफी कम थी, तो सूर्य भगवान भी नहीं दिख रहे थे। तो लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद सभी लोग घाट की तरफ चल देते हैं। ये एक प्रावधान है कि अगर आप कोई विशेष मांगते हैं, अगर वो पूरा होता है तो लोग खुशी में ऐसे दंड देते हुए घाट तक जाते हैं। वो काफी कष्टदायक है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी छठ घाट तक पहुंच चुका हूं। अब शाम में छठ घाट पे ऐसा होता ये है कि सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसके बाद बैठते हैं छठ घाट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बना होता है अर्घ देने के लिए, सबसे पहले इधर की तरफ सब लोग आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग पहले पहुंच चुके हैं वो अर्घ दे रहे हैं।
तो संध्या समाप्त हुआ और सुबह का टाइम हो गया, तो सुबह में फिर से मैं घाट पे थोड़ा-सा लेट आया, तो बाकी लोग ऑलरेडी घाट पे पहुँच चुके हैं और सुबह हो चुकी है और अभी तक सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं है। आज सूर्योदय का टाइम लगभग 5 बजे का था, लेकिन 7 बज चुके हैं और अभी तक सूर्य भगवान निकले नहीं हैं। तो यही दिखाता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, इसका साक्ष्य क्या है? तो इसका साक्ष्य यही है। तो इसके बाद सभी वेट कर रहे हैं कि जब तक सूर्यदेव निकलेंगे नहीं, बिना अन्न किए तो जाएंगे नहीं। तो आज सूर्य भगवान तो गाइस इसके बाद सुबह का अर्घ संपन्न हुआ और वक्त आ चला है कि अब सभी लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और फाइनली जो 4 दिन का महापर्व हमारा छठ होता है वो अब समाप्ति की तरफ है। यहाँ से सभी लोग छठी मैया का आखिरी आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद खाते हैं यहाँ से और निकलते हैं अपने घर की तरफ। सारी औरतें महिलाएं एक दूसरे के पोंछा में वो डालती हैं प्रसाद और एक दूसरे को सिंदूर वगैरह लगाती हैं। तो ये सब सिस्टम चलता है और उसके बाद यहाँ से लोग धीरे-धीरे घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सभी के हाथों में ठेकुआ आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैंने भी अब छठी मैया को अपना आखिरी प्रणाम किया इस साल का और जो कुछ कह सकता था, जो माँग सकता था वो माँगा। उसके बाद माफ़ी वगैरह माँगा कि अगर कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो क्षमा करना। उसके बाद मैं भी निकल पड़ता हूँ घर की तरफ। एक्चुअली आज यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना सभी को पड़ता है। और ये रहा छठी मैया का प्रसाद, तो इसको खाते हुए मैं अब घर की तरफ चल रहा हूँ। कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो अब अगले साल फिर से आएंगे छठी मैया के दरबार में, इसी तरह इंतज़ार रहेगा। तब तक सभी को जय छठी मैया, जय श्री राम। मिलते हैं फिर से किसी और नए ब्लॉग में।